फ्रॉम स्कैड यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे सॉलिडवर्क्स में स्केच यानी 2D ड्राइंग कैसे बनाते हैं। 2D ड्राइंग बनाने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा न्यू फाइल। यहाँ पे पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम एक पार्ट बनाने वाले हैं। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल आते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। इनमें से हमें स्केच में आना है। स्केच में आपको यहाँ पे अलग अलग प्लेन दिखेंगे। ये है फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन। फ्रंट प्लेन यानी कि एक्स वाई एक्सेस, टॉप प्लेन यानी कि जेड एक्स एक्सेस, राइट प्लेन यानी कि वाई जेड एक्सेस का प्लेन। तो ये तीन प्लेन है जिसमें हम काम करते हैं। फिलहाल स्केच बनाने के लिए हम कोई सा भी एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज हम सेलेक्ट कर देते हैं फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन पे ड्राइंग बनाने के लिए हमें फ्रंट प्लेन पे राइट क्लिक करना पड़ेगा। राइट क्लिक जैसे करेंगे यहाँ पे आता है स्केच बनाने के लिए, यानी कि आप इस प्लेन के अंदर आप जाएंगे फिर स्केच बनाएंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। अब आप इस प्लेन के अंदर आ गए। अब यहाँ पे ड्राइंग बनाने के लिए आपको यहाँ से आपके ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं, लाइन देना चाहते हैं, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, जो भी है। सबसे पहले हम एक लाइन बना के देखते हैं। तो हम लाइन कमांड पे सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने लाइन पे क्लिक किया हमारा कर्सर का लोगो चेंज हो गया। अब ये पेंसिल जैसा बन गया, यानी कि अब हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। हमेशा हमें याद रखना है जब भी हम स्केच बना रहे हैं तो हम हमेशा ऑरिजिन से ही स्टार्ट करें स्केच बनाना, यानी कि कोऑर्डिनेट 0 0 से। हमारा कोऑर्डिनेट 0 0 आता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम एक लाइन खींचेंगे। एक चीज़ आप ध्यान देना, जैसे कि मैं इस लाइन को हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, हमारे इस लाइन के पास में एक येलो सिंबल बन जा रहा है विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो बता रहा है कि हमारा लाइन हॉरिजॉन्टल है। जैसे ही मैं इस पेंसिल को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ वो येलो सिंबल हट जा रहा है। मतलब हमारा सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर रहा है कि जो हमने लाइन अभी ली थी इससे पहले, यानी ये एक परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है। जैसे हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल का सिंबल हट जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम इसे वर्टिकल करते हैं तो अभी वो वर्टिकल करते ही सेम सिंबल आ गया, बट इस बार सिंबल है वर्टिकल लाइन का, यानी कि हमारी लाइन अब वर्टिकल हो गई है। तो हम फिलहाल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं। इस लाइन से जैसे हम हटेंगे ये हमारा लाइन कंटिन्यू रहेगा। अगर आपको इस लाइन से हटना है तो आपको स्केप का बटन दबाना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमें हटना नहीं है, हम इसे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखिए जैसे ही हमने क्लोज ड्राइंग बनाया हमारे ड्राइंग के अंदर का शेड थोड़ा डार्क हो गया। दैट मीन्स कि हमने जो ड्राइंग बनाई है परफेक्टली क्लोज ड्राइंग है, ये ओपन नहीं है। अगर सपोज मैं कुछ इस तरीके से बनाता है इसको और इस लाइन को यहाँ पे ही छोड़ देता हूँ। देखिए हमने रेक्टेंगल बनाने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारा बॉक्स अभी भी खाली है इसलिए ये शेडेड नहीं हुआ। अब मैं इसे ड्रैग करके कोऑर्डिनेट पे रख देता हूँ। देखिए जैसे ही क्लोज हुआ ड्राइंग ये शेडेड हो गया, ये हमारा बॉक्स डार्क हो गया। दैट मीन्स कि अब हमारा ड्राइंग क्लोज्ड है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देनी है। आपका एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों ब्लैक कलर में है, और ये लाइन दोनों ब्लू कलर में है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस लाइन को हमने एक रिलेशन दिया है। कंप्लीट रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिलेशन दिया है। वो रिलेशन है ये कोऑर्डिनेट, यानी कि इस लाइन को पता है कि ये लाइन अब यहाँ से मूव नहीं हो सकती। देखिए इस पर क्लिक करते ही एक रिलेशन का सिंबल यहाँ पे बन गया। दैट मीन्स कि ये लाइन अब यहाँ से मूव नहीं कर सकती, ये यहाँ से मूव नहीं कर सकती अगर मैं उसको मूव करने की कोशिश करूँ। लेकिन अगर मैं इसको मूव करूँ ये देखिए मूव होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको डिफाइन नहीं किया, इसका डायमेंशन क्या है, इसका कंप्लीट रिलेशन क्या है। इसका कंप्लीट रिलेशन देने के लिए सबसे पहले हमें इसे देना पड़ेगा। ये ब्लैक ज़रूर है लेकिन सर सिर्फ ये पॉइंट ही है जो रिलेटेड है कोऑर्डिनेट से, ये नहीं है क्योंकि हमने इस लाइन का लेंथ डिफाइन नहीं किया है। क्योंकि हमारा लाइन अभी भी ब्लू है, आप देखोगे हमारी ड्राइंग यहाँ पे आ रही है अंडर डिफाइंड। जब तक हमारा ड्राइंग फुल्ली डिफाइंड नहीं होगा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ड्राइंग हमारा अंडर डिफाइंड में हमें ड्राइंग भी आगे कंप्लीट नहीं करनी है। क्योंकि अगर बाद में आप एक बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना लेते हो उसके बाद अगर आप चेंज करोगे तो आपका सारा ड्राइंग स्कैटर हो जाएगा। तो हमें हमेशा शुरू से ही ध्यान रखना है कि हम जो भी स्केच बना रहे हैं वो अंडर डिफाइंड ना रहे। आपको मैं बता देता हूँ इसको फुल्ली डिफाइन कैसे करते हैं। अभी हमारा ये लाइन है, ये लाइन मूव हो रहा है। ये मूव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इस लाइन का लेंथ नहीं दिया है, तो हम इस लाइन को लेंथ दे देते हैं। ओके। डायमेंशन देने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है स्केच के ऊपर यहाँ पे आता है स्मार्ट डायमेंशन। इसके ड्रॉप डाउन में आपको हर तरीके के डायमेंशन दिखेंगे। अगर आप स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन के हिसाब से इसका फीचर सेलेक्ट कर लेगा। तो अभी हम इस लाइन को लेंथ देते हैं। लेंथ देने के लिए इस लाइन पे हमें क्लिक करना है। इसको हम देते हैं 200। अब आप देखो ये लाइन भी ब्लैक हो गई। क्यों? क्योंकि हमने इस लाइन को लेंथ दे दिया, अब हम इसको मूव नहीं कर सकते।
देखिए मैं उसको पकड़ के मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये लाइन को लेंथ दे दिया है 200। अब ये 200 से ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, और यहाँ पे तो हमने कोऑर्डिनेट पे इसको फिक्स कर ही रखा है। अब यहाँ देखते हैं, ये लाइन मूव हो रही है। इस लाइन को मूव करने के लिए हमें या तो इस लाइन को या तो इस लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम किसी एक लाइन को डिफाइन कर देते हैं, इसको कह देते हैं सपोज हम 50 mm। अब जैसे हमने इसको 50 mm दिया, देखिए सारे के सारे आपके लाइंस ब्लैक कलर में हो गए, और यहाँ पे डायलॉग आ गया फुली डिफाइंड। दैट मीन्स अब हमारा ड्राइंग कम्प्लीटली डिफाइंड है। अब हमें इसमें और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके बाद निकल के हम इसे 3D में बना सकते हैं, या इसके ऊपर और भी कुछ फीचर लगाना है, अगर हमें फिलेट लगाना है तो कुछ भी लगाना है, ये लगा सकते हैं हम इस पर, क्योंकि अब हमारा स्केच का जो बेसिक नीड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ। इसको डिलीट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना है और डिलीट पे क्लिक करना है। सर्कल बनाने के लिए आप आइएगा सर्कल पे, सर्कल के ड्रॉप डाउन में आप देखना आपको एक तो सर्कल का ऑप्शन आ जिसमें आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं और रेडियस या डायमीटर डिफाइन करते हैं। दूसरा है पेरीमीटर सर्कल। इसमें अगर आपके पास लाइन है, जैसे कि आप एक ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनाना चाहते हैं, और ऐसा सर्कल जिसमें वो ट्राइंगल के तीनों लाइन जो है आपके सर्कल से टैंजेंट हो, उस ऑप्शन में आप इसमें जा सकते हैं पेरीमीटर सर्कल में। फिलहाल वैसा नहीं करते हैं, अभी हम नॉर्मल सर्कल बना के देखते हैं। फिर से वही बात, जब भी हम कुछ भी बनाएंगे हमें हमेशा कोऑर्डिनेट से शुरू करना है, तो हम इसका सेंटर देंगे 0 0। अब हम इसे ड्रैग करेंगे अपने कर्सर को, जितना ड्रैग करोगे आप उतना ज़्यादा डायरेक्ट रेडियस बनेगी। सपोज हमने कर दिया। अब हमारा सर्कल ब्लू कलर में है और अंडर डिफाइंड है। इसे डिफाइन करने के लिए हमें बस एक ही डायमेंशन की जरूरत है, जो कि इसका रेडियस बोल लो आप या डाया बोल लो। रेडियस मान लो मैं इसको देता हूँ 300। 300 देते ही हमारा रेडियस फिक्स हो गया, डाया फिक्स हो गया, सर्कल हमारी ब्लैक हो गई, और डायलॉग आ गया यहाँ पे फुल डिफाइंड। और भी आपको बना के दिखाता हूँ मैं। इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे हमारा है रेक्टेंगल, सेंटर दीजिए, ड्रैग करिए, सेंटर हमारा क्योंकि हमने फिक्स कर दिया है, तो हमें सिर्फ दो ही लाइन को डायमेंशन देके हमारा सारा ड्राइंग फुली डिफाइन हो जाएगा। क्या होता अगर हम इसे सेंटर ना देते तो? देखिए मैंने सिर्फ दो डायमेंशन अभी दिए है, सिर्फ इन्हीं दो डायमेंशन में हमारा ड्राइंग कम्प्लीटली डिफाइंड है, फुल्ली डिफाइंड है, अंडर डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी सेंटर से इसको दे रखा है, इस रेक्टेंगल को सेंटर से डिफाइन किया हुआ है। अगर हम इसे सेंटर से नहीं करते, मान लीजिए चलो हम यहाँ से कर देते हैं, और अभी भी मैं सिर्फ दो ही डायमेंशन देता, फिर भी हमारा ड्राइंग कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है, ये अभी भी ब्लू है। क्यों? क्योंकि हमने बॉक्स का साइज तो फिक्स कर दिया, लेकिन बॉक्स कहाँ पे रहेगा ये फिक्स नहीं किया। तो इस बॉक्स को भी एक प्लेस हमें एलोकेट करना पड़ेगा। वो प्लेस आप दोगे, या तो सेंटर से दे दो या तो आप साइड से दे दो। जैसे मैंने ऊपर की साइड से इसको बोल दिया कि 266 mm पे रहेगा, और साइड से ये रहेगा हमारा 147 mm पे। जी, इसीलिए ताकि हमें बाद में ये दो एक्स्ट्रा डायमेंशन ना देना पड़े, एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, हम शुरू में ही उसे कोऑर्डिनेट पर रख देते हैं। अब हम आते हैं, चलिए इसमें मैं आपको दिखाता हूँ फिलेट और चाम्फर कैसे लगाते हैं। फिलेट के लिए ऑप्शन आते हैं आपको इस ड्रॉप डाउन में, फिलेट और चाम्फर। फिलेट के लिए आप फिलेट पे क्लिक करिए। अब ये बोल रहा है एंटिटीज टू फिलेट, किस एंटिटीज को आप फिलेट करना चाहते हैं और रेडियस कितना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ रेडियस हो मेरा 50 mm, और मैं चाहता हूँ सिर्फ इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को करना। इन दोनों कॉर्नर पे सिलेक्ट किया मैंने और कर दिया ओके। अब देखिए हमारा सिर्फ वही दो कॉर्नर जो हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पे फिलेट लग गया है। अब मैं चाहता हूँ चाम्फर लगाना, इसी के ड्रॉप डाउन में आता है चाम्फर। मैंने अभी भी सेलेक्ट कर रखा है 10 mm और 45 डिग्री। 10 mm मेरे ख्याल से इस बड़े से बॉक्स के लिए बहुत छोटा है, बड़े से रेक्टेंगल के लिए मैं इसको ले देता हूँ 100 mm और 45 डिग्री, और मैं इन दोनों कॉर्नर्स को सेलेक्ट करता हूँ। अब आप देखिए हमारा 100 mm का 45 डिग्री का एक चाम्फर यहाँ पे लग गया और एक चाम्फर यहाँ पे लग गया। तो आप इस तरीके से स्केच बना सकते हैं। मैं इसको फिर से डिलीट करता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे आ जाता है स्लॉट बनाने का तरीका। आर्क बनाने के लिए एसपी लाइन लेके आप डिज़ाइन बना सकते हैं। एलिप्स है यहाँ पे, पर अगर आपको किसी चीज़ पे कुछ लिखना है, अगर आपने अपना पार्ट बना लिया और आप वहाँ पे लिखना चाहते हो अपना नाम या फिर कंपनी का नाम या कुछ भी, तो आप उसको यहाँ से लिख सकते हैं। ये तो रही चीज़। अब मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक लाइन लिया यहाँ, एक लाइन लिया यहाँ, एक लाइन लिया यहाँ। मैं चाहता हूँ ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो।
इन तीनों लाइन को आपस में हम पैरेलल कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक रिलेशन देना पड़ेगा इन तीनों लाइन में, जिसको हम कहते हैं पैरेलल। इन तीनों लाइन्स को अगर आप पैरेलल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन तीनों लाइन को जैसे सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज का बार आ जाएगा। इस बार में आप देखो ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कोलिनियर, पैरेलल, इक्वल या फिक्स। अगर हम इन तीनों लाइन को वर्टिकल कर दें तो भी हमारा तीनों लाइन पैरेलल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 45 डिग्री पे रहे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, और तब पैरेलल, तब वहाँ पे हमारा वर्टिकल का काम नहीं करेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि आपस में तीनों पैरेलल हो जाए, एंगल कुछ भी हो, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पैरेलल। अब देखिए ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो। मैं चाहता हूँ कि तीनों पैरेलल तो है और तीनों वर्टिकल भी हो, तो मैं इन तीनों की जगह किसी भी एक लाइन को सिलेक्ट करके अगर मैं वर्टिकल कर दूँ तो ये तीनों लाइन आपस में वर्टिकल हो जाएंगे। क्यों? मैंने तो सिर्फ इसको वर्टिकल किया, लेकिन ये दोनों भी क्यों? क्योंकि इन दोनों को मैंने पहले ही रिलेशन दे दिया था इस लाइन से कि ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये वर्टिकल होगा तो ये दोनों भी वर्टिकल होंगे, अगर ये हॉरिजॉन्टल होगा तो ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल होंगे, और अगर ये एंगल पे होगा तो भी ये दोनों एंगल पे होंगे, यानी ये तीनों आपस में पैरेलल होंगे। अब मैं एक लाइन खींच, यहाँ से है ना, और यहाँ से मेरा, आप यहाँ पे देखोगे ये लाइन एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ये भी यहाँ पे तीनों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकल रहा है। मैं इसको कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रिम का। आप इस पर ट्रिम पे क्लिक करो और सीधे एक लाइन पे ड्रैग कर दो, आप कुछ जो पोर्शन नीचे सीधे ड्रैग कर दो, आपका ट्रिम ऑप्शन चल जाएगा। मेरे पास एक सर्कल है, एक लाइन है और एक टीवी लाइन है। मैं चाहता हूँ इसका रेडियस हो 100 mm, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो, और ये दोनों लाइन इस सर्कल से टैंजेंट हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा स्मार्ट डायमेंशन पे, इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा, क्योंकि हमें डाया चाहिए था 200, है ना। यहाँ पे देखिए डी लिख के आ रहा है, कई बार यहाँ पे आर लिख के आएगा तो आपको ध्यान देना है, वो रेडियस होता है। अब ये डी आ रहा है, मतलब कि हमें 200 mm का हमने इसको डाया दे दिया। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। मैंने इन दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के लिए या तो ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो इस लाइन को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल दबाइए और इस लाइन को सिलेक्ट करिए। ये दोनों लाइन सिलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इन दोनों को कर दूंगा परपेंडिकुलर। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है परपेंडिकुलर, मैं इस पर क्लिक किया, ये हो गया परपेंडिकुलर। चेक कर लेते हैं हम, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गया है। और तीसरा हमारा था कंडीशन कि हमें इन दोनों लाइन को इस सर्कल के टैंजेंट बनाना है। तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और इस सर्कल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर रिलेशन दे दूंगा टैंजेंट। देखिए ये इसके टैंजेंट हो गया। अब इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा, सर्कल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कर दूंगा टैंजेंट। ये लाइन हमारी इससे भी टैंजेंट होगी। अब हमें करना था इस लाइन को हॉरिजॉन्टल, बस इस लाइन को सिर्फ क्लिक करूंगा और यहाँ कर दूंगा हॉरिजॉन्टल। देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो गया, आपस में ये दोनों 90 हो गए और दोनों इन सर्कल से टैंजेंट भी हो गया, हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे आपने रिलेशन देना सीख लिया है। अब सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है, कुछ इस तरीके का। मैं चाहता हूँ ये एक परफेक्ट ट्राइंगल हो, यानी कि इनके अंदर के जो एंगल है आपस में 60 डिग्री हो। तो हमने कुछ नहीं करना है, इस तीनों लाइन को सेलेक्ट करना है और उसको कर देना है इक्वल। इक्वल करने से क्या होता है, इसकी जो लेंथ है, सपोज मैं उसको दे देता हूँ 500, तो अगर आप इसकी लेंथ भी चेक करोगे ये भी 500, इसकी लेंथ भी चेक करोगे ये भी 500, समझे। तो ये होता है इक्वल देने से। जब हमने इन तीनों लाइन को आपस में इक्वल कर दिया तो इसके अंदर का एंगल भी इक्वल हो जाएगा, 60 60 60। अब मुझे इसको हॉरिजॉन्टल करना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा और कर दूंगा हॉरिजॉन्टल। मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, मैं चाहता हूँ इसके तीनों लाइन इस सर्कल से टैंजेंट हो। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, एक तो ये ऑप्शन है कि हम इस पर क्लिक करें, इसको कहते हैं लाइन के साथ क्लिक और कहते हैं टैंजेंट। फिर यहाँ क्लिक करें, इस लाइन पे क्लिक करें, कहते हैं टैंजेंट, और यहाँ क्लिक करें, इस लाइन पे क्लिक करें, कहते हैं टैंजेंट। या तो हमारे पास ये ऑप्शन है, या फिर हम कर सकते हैं सर्कल के ड्रॉप डाउन में पैरामीटर सर्कल। यहाँ पे हमने इस लाइन पे सेलेक्ट किया, इस लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट किया, हमारा वही चीज़ बन गया जो भी हमने
3 रिलेशन ऐड करके बनाया था। यहाँ पे हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमारा सेंटर खुद ब खुद आता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक फिलेट लगा दूँ। 500 का था, मैं समझ लेता हूँ 100 mm। एक फिलेट यहाँ पे, एक फिलेट यहाँ पे, एक फिलेट यहाँ पे लग दिया। ओके, समझ गए। सपोज मैंने एक सर्कल बनाया, एक नहीं, मैंने बहुत सारे सर्कल बनाए। आई एम श्योर कि मैंने यहाँ पे जितने भी सर्कल्स बनाए हैं इनमें से किसी का भी डायामीटर यानी रेडियस कह लो, डायमीटर कह लो, वो सेम नहीं होगा क्योंकि मैंने रैंडमली बनाया है। मैं चाहता हूँ इन सारे सर्कल का रेडियस सेम हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं डालूंगा 150 का डायमीटर, इसको सिलेक्ट करूँगा 150, इसको भी सिलेक्ट करूँगा 150। ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो रहा है ना, राइट। तो इसको हटाने के लिए भी वही रिलेशन जो है हमारा बहुत ज़्यादा कारगर होता है। हम इन सारे सर्कल्स को आपस में सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ कर देंगे रिलेशन ऐड करेंगे इक्वल। देखिए हमारे सारे के सारे सर्कल्स एक साथ सबका रेडियस चेंज हो गया और हम किसी भी एक सर्कल को उठा के उसको डायमेंशन दे देंगे, या तो 150 कर दो या तो आप 200 कर दो। जैसे करोगे आप सबका रेडियस चेंज होगा, इसको 50 कर लो। जैसे जैसे चेंज करोगे आप सारे के सारे सर्कल का रेडियस डायमीटर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपस में इन सभी को एक रिलेशन दे दिया है इक्वल रेडियस का या इक्वल डायमीटर बोल दो। आगे हम एक को भी चेंज करें तो सब चेंज होते हैं। अब हम आते हैं एक सर्कल। मुझे सपोज मान के चलिए 100 सर्कल्स ऐसे बनाने हैं एक ही लाइन में, एक ही लाइन में बनाना है मुझे। और वो थोड़ा सा भी लाइन ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारी ज्योमेट्री खराब हो जाएगी। और इक्वल डिस्टेंस भी होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल यहाँ बनाऊंगा, एक यहाँ बनाऊंगा, वो यहाँ बनाऊंगा, फिर ऐसे बनाऊंगा। मैं सबको बनाते हुए रिलेशन हम दे देते हैं, जैसा कि हमने रिलेशन दिया था इक्वल रेडियस का। अब मैं इसको एक करके यहाँ पे इसको पहले मैं डायमीटर दे देता हूँ 200 का, फिर यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ 500, फिर मैं इसको दे देता हूँ 500, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल गलत तरीका, बिल्कुल लंबा तरीका, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा इसको करते करते। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 100 सर्कल बनाने में आपने तो देख लिया, मेरे को 4 सर्कल बनाने में कितना टाइम लगता है, 100 सर्कल बनाने में फिर आपका दिन निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे यहाँ पे। इसको अगर आपको रेडियस अभी देना तो आप दे दो, बाद में देना तो दे दो। अभी हम दे देते हैं इसको 200। इसको हमें पैटर्न बनाना है तो हम इस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आएंगे लीनियर पैटर्न पे। हमने यहाँ पे 200 का दिया, हमारा डाया 200 का है। हम चाहते हैं पिच 500 का हो, यानी कि दो सर्कल के आपस का सेंटर डिस्टेंस 500 हो तो या 500 हो गए। मैं चाहता हूँ 100 बनाना, मैंने 100 क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारे 100 सर्कल्स आपस में एक साथ बन गए हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस हमें करना क्या है, इन दोनों को आपस में डिफाइन कर देना है कि डिस्टेंस कितना है। मैंने यहाँ पे इसको शुरू में सेंटर नहीं दिया था, यानी कोऑर्डिनेट नहीं दिया था, इसलिए अभी भी ब्लू है। इसको मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ, देखो सारे ड्राइंग लास्ट तक भी ब्लैक हो गया। ठीक है, ये तो हो गया आपका लीनियर पैटर्न जो कि यहाँ पे आता है। अब हम आते हैं एक सर्कल यहाँ पे बनाते हैं, इसका डाया है 50 mm। हमने लीनियर पैटर्न तो बना लिया, अब हमें बनाना है सर्कुलर पैटर्न। हमारे यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जहाँ पे लीनियर पैटर्न आता था वहीं पे आता है सर्कुलर पैटर्न, उसके ड्रॉप डाउन में। सर्कुलर पैटर्न बनाने के लिए आप इस पर क्लिक करिए, आपको सर्कुलर पैटर्न का एक बार खुल जाएगा जहाँ पे आप अपना डेटा डालोगे। इसके लिए ये आपसे पूछ रहा है, एक तो रेडियस आपने बता दिया पहले कि आपका सर्कल जो है उसका रेडियस क्या रहेगा। अब ये पूछा आपसे कि आपका सेंटर क्या है, आपके सेंटर के अलॉन्ग आपका सर्कुलर पैटर्न बनाना चाहते हैं। तो मैं अपना कोऑर्डिनेट ही जो है उसको ही मैं पॉइंट मान लेता हूँ जिसके अराउंड मैं सर्कुलर पैटर्न बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे क्लिक करके हमारी आएगा। मैं कितने पैटर्न्स बनाना चाहता हूँ, 2 पैटर्न बनाना चाहता हूँ सब कुछ। और एंटिटी क्या है, यानी कि हम किस स्केच को पैटर्न करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं सर्कुलर पैटर्न। ये देखिए, ये इस पिच के अराउंड सेंटर से 2 स्केच हमारे सर्कल के बनेंगे जिसको हमने सेलेक्ट किया था। मैं कर दूँगा उसको ओके। यहाँ पे देखिए 2 आ गया। मैं इसको बढ़ाना भी चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा 5, ये इसी के अराउंड 5 हो गई। मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ 10,
इसी डॉट के अराउंड, यानी इसी कोऑर्डिनेट के अराउंड ये और बढ़ गया। बस बढ़ाना चाहता हूँ 20, फिर 20 हो गया, लेकिन आपस में अब ये टकरा रहे हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट 50 है, ये इसके इससे ज़्यादा होगा। मैं इसको अभी 30 कर देता हूँ सपोज। मैंने इसको डिफाइन नहीं किया अभी, तो इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 150, सेंटर के अलाउंड बढ़ता जाएगा ये। देखिए कोऑर्डिनेट अभी भी मूव कर रहा है, इसको फिक्स कर देंगे। तो ये रहा हमारा सर्कुलर पैटर्न, ये था हमारा एंगुलर पैटर्न भी हो गया। अब मान के चलिए हमने बनाया एक सर्कल, इसको हम ऑफसेट करना चाहते हैं। ऑफसेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑफसेट एंटिटी। कितना ऑफसेट करना चाहते हैं? 50 mm एंटिटी सिलेक्ट करना है आपको। बाहर करना चाहते हैं आप नॉर्मल छोड़ दीजिए, अगर अंदर करना चाहते हैं आप यहाँ पर ऑप्शन है रिवर्स। रिवर्स करिएगा 50 mm अंदर की तरफ खोल, अगर बाहर ही बनाना चाहते हैं तो 50 mm बाहर खोल जाए। ये हो गया हमारा ऑफसेट। अब हम इसे मिरर करके देखते हैं, हम मिरर कैसे करते हैं। चलिए पहले मैं उसको फुली डिफाइन कर देता हूँ। 150 अंदर का दे दिया, बाहर का अपने आप हो गया क्योंकि हमने ऑफसेट इसका दे दिया था 50। अगर हम ऑफसेट चेंज करना चाहते हैं इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं 20। अब हमें बनाना है मिरर। मिरर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक मिरर लाइन चाहिए। मिरर लाइन के लिए आप एक लाइन यहाँ पे खींचिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान देना हमेशा, हमारी लाइन जब भी हम मिरर बना रहे हैं तो एक कंटिन्यूस लाइन नहीं होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन लाइन होना चाहिए, जिसको हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करें। इसको हम यहाँ पे देखिए सेंटर लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कभी 3D पार्ट बनाओगे आगे जाके, जो हम बनाने वाले हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम एक कंस्ट्रक्शन के लिए जो लाइन लेते हैं, क्योंकि मिरर करने के लिए, पैटर्न करने के लिए, कई बार रेफरेंस देने के लिए भी हम लोग सेंटर लाइन लेते हैं, लेकिन हम कंटिन्यूस लाइन नहीं लेते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस लाइन से भी मिरर कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3D पार्ट बनाइएगा तब वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे काफ़ी सारे। अभी फिलहाल मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, बस याद रखने के लिए कि आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन लाइन ही लेना है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आता है आपका सेंटर लाइन, हमेशा मिरर करने के लिए। तो आप इस पर आपके पास स्केच है और आपके पास मिरर लाइन है, जिसके थ्रू आप मिरर करोगे, इसके अराउंड अलॉन्ग मिरर करोगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करना है मिरर एंटिटीज। एंटिटीज जो मिरर करना है आपको उसको सिलेक्ट करना है, यानी कि इस एंटिटी को, और मिरर अबाउट इस लाइन के करना है। आप इस लाइन पे जैसे क्लिक करोगे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा यहाँ पे कि आपका मिरर कैसा होने वाला है। अगर आपको ठीक लग रहा है ओके कर दीजिए। आपका लाइन, इस लाइन के अबाउट आपका स्केच मिरर हो गया है। अब इन दोनों का अगर आप एक डिस्टेंस देना चाहते हैं, आप एक डिस्टेंस दे दीजिए। सपोज मैंने दे दिया 500। तो ये हमारा स्केच का बेसिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्केच से 3D पार्ट कैसे बनाते हैं ये सीख लेंगे, और उसके बाद से फिर हम धीरे धीरे प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ेंगे कि इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, आज के टाइम में क्या क्या टेक्नोलॉजीज आ गए हैं। जो आप अभी स्केच बनाना सीख रहे हो इसको और भी शॉर्ट तरीके से कैसे बना सकते हो, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, उसके लिए आप बने रहिए। हम आगे सीखते रहेंगे और एक्सपर्ट बनेंगे। थैंक यू।